Hello students, welcome to Scholarship Success Hub. Today we are going to take the comprehension, but the next part where the questions will be depend on number series. So in this video you are going to learn about Roman number, triangular numbers, along with that the fractions, measures of angles, tables, along with that what are the even numbers, odd numbers, prime numbers, twin prime numbers, co-prime numbers and composite numbers. Along with that also we'll see smaller, greater and square numbers. So here we have question number 1. We have the number series. As you can see here 5, 8, 3, 5, 3, 8, 5, 3, 8, 5, 3, 8, 3, 5. In the given number series, how many times is the 3 followed by 8 and then 3 follows 5? ये क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हमें दो चीजें काउंट करनी है. एक, कितनी बार 3 के तुरंत बाद 8 आता है. दूसरा, कितनी बार 3 के तुरंत पहले 5 आता है. और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. यानी कि पैटर्न क्या बनेगा, 5, 3, 8. तो चलो स्टूडेंट्स, अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर पहला नंबर तो 5 है, 5 के बाद 8 है ना. लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पैटर्न चाहिए 5, 3, 8 वाला. ठीक है, तो चलो ये तो पैटर्न नहीं मैच करेगा. फिर से आगे देखते हैं. 3 है लेकिन हमें 3 के पीछे 5 चाहिए, तो यहाँ पर 8 बन रहा है नहीं. तो हमारा पैटर्न क्या बनेगा, हम सीधे पैटर्न को ही ढूंढते हैं, 5, 3, 8 वाला पैटर्न. तो आगे यहाँ पर हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये 5, 3, 8. ये एक पैटर्न मिल गया हमें. दूसरा पैटर्न आगे और देखते हैं, 5, 3, 8. और एक पैटर्न हमें मिल गया. तीसरा पैटर्न फिर से देखते हैं, 5, 3, 8. और एक पैटर्न हमें मिल गया. तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5, 3, 8 वाले टोटल हमें कितने पैटर्न्स मिले हैं, 3 पैटर्न्स. तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर 3 एंड आंसर इज ऑल्सो 3. नाउ let's start the next question. As we are looking the number series 4, 12, 75, 36, 16, 19, 25, 86, 81, 100. How many numbers in the above sequence are the perfect squares? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दिए गए नंबर में से कितने नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है. मतलब जो किसी नंबर का स्क्वायर हो. जैसे कि अगर हम 4 देखते हैं यहाँ पर, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का. अगर हम 9 नंबर देखते हैं तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का. तो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हमें इन नंबर्स में ढूंढने हैं. तो पहले तो हमें देखना चाहिए कि नंबर्स कौन से हैं. तो हमारे पास ये नंबर्स है. जैसे मान लो मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है, तो जैसे कि 2 × 2 तो कितना होगा, 4. तो यहाँ पर हमें तो स्क्वायर नंबर मिल गया. क्या है स्क्वायर नंबर, 4. ये किसका स्क्वायर है, 2 का. ठीक है, तो ऐसे ही हमें स्क्वायर ढूंढने हैं. तो चलो अभी पहला हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें 4 ये जो नंबर मिला है ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. उसके बाद 12 नहीं है, 75 ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है. उसके बाद हम आगे चलते हैं 36. 6 6 36 यानी कि 6 × 6 तो ये होगा 36. जब हम 6 का स्क्वायर देखेंगे तो हमें मिलता है 36, यानी कि 36 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है. उसके बाद हम देखते हैं 16. तो जब हम देखेंगे कि 4 × 4 यानी कि 16, तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16. ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है. आगे चलते हैं, 19 नहीं है लेकिन 25 है. 5 × 5 जो कि बनेगा 25, तो ये भी एक स्क्वायर है. 86 स्क्वायर नहीं है. अगर हम 81 को देखेंगे तो 9 × 9, 9 9 81, ये भी एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है. अगर हम 10 का देखेंगे, 10 × 10 इसका आंसर हमें मिलेगा 100. तो इसका मतलब अभी हमें स्क्वायर नंबर्स मिल गए हैं. चलो हम स्क्वायर नंबर्स काउंट करते हैं कि स्क्वायर नंबर्स कितने हैं. 1 2 3 4 5 6. तो हमें टोटल कितने स्क्वायर नंबर मिले हैं, 6. एंड दैट इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर 3. स्टूडेंट्स, वैसे तो हमें स्क्वायर नंबर निकालना आना चाहिए और हम एक चीज़ भी करते हैं कि हम स्क्वायर नंबर निकाल भी लेते हैं मल्टीप्लिकेशन करके.
लेकिन कुछ ट्रिक्स भी होती है जो हमें देखनी होती है। तो चलो एक ट्रिक है स्क्वायर नंबर निकालना कैसे, या फिर अगर हमें पता नहीं है, हमारा टाइम अगर हमें सेव करना है एग्जाम में, तो हम कैसे ट्रिक के हिसाब से ये स्क्वायर नंबर का प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व करें। तो ट्रिक क्या है, नंबर के डिजिट्स ऐड करते जाओ और जब तक सिंगल डिजिट ना आए तब तक। तो परफेक्ट स्क्वायर जब भी आएगा तो उसका फाइनल सिंगल डिजिट सिर्फ क्या होगा, 1, 4, 7 या 9, इन्हीं डिजिट में से एक होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। और अगर फाइनल डिजिट मान लो 2, 3, 5, 6, 8, इनमें से कोई आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो हमने कुछ अभी स्क्वायर देखे थे, मान लो जैसे हमने देखा था 16, तो 16 तो 4 का स्क्वायर है, हमें पता है, लेकिन 16 ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं, ये ट्रिक से अगर हमें जानना है तो हमें ये 16 में आने वाली जितनी भी डिजिट है उनका एडिशन करते जाना है। तो 1 + 6 कितना होगा, 7। ऊपर ट्रिक में क्या दिया है, जिसका फाइनल सिंगल डिजिट 1479 आता है वो स्क्वायर नंबर है, तो हमारा 16 एक क्या है, स्क्वायर नंबर है। चलो हम अब देखते हैं 81। 81 तो 8 + 1 9, 9 भी हमारा स्क्वायर नंबर है। अब हम आगे चलते हैं, जैसे मान लो हमने लिया 144, 144, इसका हम एडिशन करते जाएंगे, 1 + 4 5, 5 + 4 9, तो इस कंडीशन में फिर से ये मैच हो रहा है, तो 144 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस तरीके से हम ये ट्रिक से ये सॉल्व कर सकते हैं। बट ट्रिक्स कई बार काम करती है, कई बार नहीं करती है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 273, 154, 834, 192, 681, 508, 959, 755, 612. Select the numbers divisible by 3 from the number series given above and arrange them in ascending order. Which number will be at the middle place? Students, as we are talking about this question, in this question what it is asked, हमें क्या पूछा गया है कि सीरीज में से जो नंबर्स 3 से डिविजिबल है उन्हें हमें सेलेक्ट करना है। सेकंड हमें क्या करना है, उन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे से बड़े ऐसे ऑर्डर में अरेंज करना है, और बीच वाला यानी कि मिडल नंबर कौन सा है यह हमें बताना है। तो चलो ये है हमारे पास नंबर्स, अभी हमें इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 100 प्लेस दिए हैं पहले, तो हम 100 प्लेस देखेंगे। 100 प्लेस यहाँ पर 2 है, 1, 8, 1, 6, 5, 9, 7, 6। तो पहले हम देखेंगे जिसका 100 प्लस 1 है, हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला है 154, उसके बाद है 192, तो ये दो ही नंबर है, दोनों में छोटा कौन सा है, 154, इसीलिए हमारा पहला जो नंबर आने वाला है वो है 154। आगे देखते हैं हम, दूसरा हमारा नंबर है 192। अभी हम पहले दो तो नंबर मिल गए, अभी हम देखते हैं कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर हम जब नंबर देख रहे हैं तो नंबर में तीसरा जो नंबर आएगा वो है 273, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर पहले 100 था, अभी 200। 200 के बाद हम अब देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो नेक्स्ट पोजीशन पर आना चाहिए। तो यहाँ पर 8, 6, 5, 9, 7, 6, तो यहाँ पर 508 और एक नंबर हमारे पास आ गया, ये आएगा 4th प्लेस पर। अभी 508 के बाद जो हम नेक्स्ट नंबर काउंट करने वाले हैं वो 500 से बड़ा होना चाहिए, तो 500 से बड़ा यहाँ पर कौन सा है, 600, तो हमारा नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो आएगा 612, तो ये आएगा 5th नंबर पर। अभी हमारे पास टोटल नंबर कितने दिए हैं, अगर हम इन्हें काउंट करें तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, हमें टोटल नंबर ही क्या दिए हैं, 9 दिए हैं। 9 का मिडल क्या होगा, 5, तो हमने तो 5 तक असेंडिंग ऑर्डर में नंबर अरेंज कर लिए हैं, और हमें नंबर भी कौन सा चाहिए, बीच वाला यानी कि मिडल नंबर, और मिडल पोजीशन वाला नंबर कौन सा होगा, 5 नंबर का। 5th प्लेस वाला, 5th पोजीशन वाला जो हमें यहाँ पर नंबर मिला है वो है 612, जो कि मिडल है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देखेंगे तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिलो आर पेयर्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स, इन हाउ मेनी पेयर्स इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स नंबर्स एंड ऑड नंबर। तो हमें रोमन नंबर्स के पेयर्स दिए हैं। अभी हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि हर पेयर को हमें पहले तो नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमें डिफरेंस निकालना है, कौन सा छोटा या बड़ा, दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना है, और फिर हमें चेक करना है डिफरेंस वो किसका, कि वो ऑड है या नहीं। अगर डिफरेंस आपका ऑड है तो हमें ऑड डिफरेंस आने वाले कितने पेयर्स है
ये हमें देखने हैं। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है, किस रोमन नंबर को क्या कहते हैं उनका कन्वर्जन इंटरनेशनल नंबर्स में किया है। जैसे कि यहाँ पर VII को हम इंटरनेशनल नंबर में 7 कहते हैं। IV का मतलब 4 होता है, X का मतलब 10 होता है, II का मतलब 2 होता है, VII का मतलब 7 होता है, अगर III है तो 3, V है तो 5, II है तो 2। आगे हम देखते हैं नंबर। XI का मतलब है 11, V का मतलब 5, IX का मतलब है 9, VIII का मतलब है 8, X का मतलब 10, IV का मतलब 4, X का मतलब 10, I का मतलब 1। अभी हमने यहाँ पर रोमन नंबर्स और उन्हें इंटरनेशनल नंबर में क्या कहते हैं ये देख लिया है। अच्छा, इसके अंदर रोमन नंबर्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। रोमन नंबर्स हमें अच्छे से सिंबल के साथ लर्न होनी चाहिए। जैसे कि I का मतलब 1, II का मतलब 2, III का मतलब 3, IV का मतलब 4, V का मतलब होता है 5, VI का मतलब होता है 6, VII का मतलब होता है 7, VIII 8, IX का मतलब होता है 9 और X का मतलब होता है 10। अभी यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर हम देखते हैं कि X का मतलब होता है 10 और I का मतलब होता है 1। अगर हम X के पीछे I लिखते हैं तो इसका मतलब है हमें 10 में से 1 माइनस करना होता है और हमारा आंसर क्या आएगा, 9। इसीलिए हम IX को 9 कहते हैं। इसी तरीके से लॉजिक काम करता है। चलो हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे जोड़ियां है। अभी हमें करना क्या है, इसमें से हमें डिफरेंस निकालना है हर एक पेयर का। तो अगर हम 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएंगे 3, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 8, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 4, फिर 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 3, 11 माइनस 5, तो 11 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएंगे 6, 9 में से 8 माइनस करोगे तो आएंगे 1, 10 में से 4 माइनस करोगे तो आएंगे 6 और 10 में से 1 माइनस करोगे तो आएंगे 9। अभी हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस तो हमें मिल चुका है। अभी हमें करना क्या है, सिर्फ इसमें से ऑड डिफरेंस कौन सा है, यानी कि ऑड नंबर कौन सा है वो निकालना है आए हुए आंसर्स में से। तो पहला तो हमें मिल गया, कौन सा है, 3, उसके बाद फिर से 3, फिर आगे देखते हैं 1, फिर आगे देखते हैं 9। तो हमें कितने मिल गए ऐसे नंबर, 4। चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2, जहां पर हमें क्या दिया है आंसर 4, और यही हमारा आंसर है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 756, 271, 387, 423, 589, 144, 199, 639. In the above series, how many odd numbers are divisible by 9? अभी हमें इसके अंदर ढूंढना क्या है कि ये जो सीरीज हमें दी है, तो हमें क्या करना है कि ऐसे नंबर काउंट करने हैं जो ऑड हो और 9 से डिविजिबल हो। अभी पहली चीज तो हमें ऑड और इवन नंबर का जो कंसेप्ट है ये समझ में आना चाहिए, पहले ये पता होना चाहिए। तो याद में रखो, जब कभी भी हम देखते हैं कि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी डिजिट हो तो वो होता है इवन नंबर, और वाइस वर्सा अगर 1, 3, 5, 7, 9 इसमें से कोई डिजिट होगा तो वो होता है ऑड नंबर। तो यहाँ पर हमें वही करना है कि हमें ऑड नंबर कौन से है ये देखना है। तो चलो अभी हम यही देखते हैं। तो जहाँ पर हम जब ये नंबर देख रहे हैं तो यहाँ पर पहला नंबर हमें मिल गया 756। तो 756 ये इवन नंबर है, इसलिए ये तो हमारे इसमें नहीं आएगा। अभी हम देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर कौन सा है, 271। तो 271 ये हमें एक नंबर मिल गया। चलो इसके बाद का नंबर कौन सा है, 387, ये भी एक ऑड नंबर है। उसके बाद आगे चलते हैं 423, हाँ ये भी एक ऑड नंबर है। चलो आगे चलते हैं 589, हाँ ये भी एक ऑड नंबर है। आगे चलते हैं 144, इवन नंबर, एंड एज वेल 199 ये एक ऑड नंबर है। इसके बाद 639 ये भी एक ऑड नंबर है। तो चलो अभी हमें ऑड नंबर्स तो मिल गए। अभी हमें करना क्या है,
कि ये ऑड नंबर में से 9 से डिविजिबल होने वाले कौन से ऐसे नंबर्स है, ये हमें ढूंढना है। तो चलो देखते हैं। अभी पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो हम पहले देखते हैं कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। चलो, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो सकता है। मतलब क्या, जो हमें नंबर दिए है उसका एडिशन, अगर वो एडिशन को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। चलो अब हम यही देखेंगे। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि 2 7 1, 2 + 7 9, 9 + 1 10, ये तो 9 के टेबल में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। आगे चलते हैं। 387, तो 387 में जब हम देख रहे हैं तो 3 + 8 11 + 7 18, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 9 के टेबल में 18 आता है। 9 2 = 18, मतलब ये डिविजिबल है। आगे चलते हैं। 4 + 2 6 + 3 9, ये भी 9 के टेबल में आएगा। 9 1 = 9। आगे चलते हैं। 5 + 8 13, 13 + 9 22, इसका मतलब ये 9 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। आगे चलते हैं। 1 + 9 10, 10 + 9 19, तो ये 19 है जो कि 9 के टेबल में नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है। आगे चलते हैं। 6 + 3 9, 9 + 9 18, ये तो आएगा 9 के टेबल में। इसका मतलब हमें कितने नंबर्स मिले हैं? 3 नंबर्स, जो कि 9 से डिविजिबल है और ऑड नंबर भी है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, as shown in the given sequence, some four-wheelers and two-wheelers are standing in a row. The letter indicate the four-wheelers and the numbers indicate the two-wheelers. How many times does a four-wheeler occur between the two-wheelers? अभी हमें इसमें पूछा क्या गया है, हमें ये देखना है कि कितनी बार पैटर्न ऐसा आता है, नंबर लेटर नंबर। मतलब क्या, एक लेटर आएगा जो कि फोर व्हीलर को रिप्रेजेंट करेगा, फिर दो नंबर्स जो कि टू व्हीलर को प्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये पैटर्न देखना है। पहले नंबर, फिर लेटर, फिर नंबर, पैटर्न हमें ये ढूंढना है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, यही पूछा है। तो पहला तो है यहाँ पर 9, उसके बाद आ रहा है 8, उसके बाद आ रहा है S, लेकिन हमें चाहिए नंबर लेटर नंबर। चलो, इसके बाद है M, M के बाद है 7, फिर 6, फिर K, फिर R, फिर C, फिर 1, फिर 2, फिर N, फिर I, फिर 7, फिर U, फिर V, W, 3, 4, A, B, 6, 3, M। अभी जैसे हमने चेक किया, नंबर लेटर नंबर, ये पैटर्न हमें ये पूरे सीक्वेंस में एक भी बार दिखाई नहीं दिया, इसीलिए हमारा आंसर अभी क्या होना चाहिए, नन, ऑप्शन नंबर 4।